गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पेपाड़ा, सहचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जिसमें मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से निकाला जाता है और क्रम विनिमय और सहचार्य गुणधर्म किस किस परिस्थिति में लागू होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और दूसरा इकाई मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। इसके बारे में प्रथम वीडियो में थोड़ी सी बात आपको बताई थी। आज इस जगह पर इस वीडियो में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन क्या है। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो उसको मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का हमने 1 2 3 4 -2 -3 था, ये था 3 × 2। तो हमने इसका क्रम परिवर्तन किया। तो हमने क्या करना है, ये पंक्ति है, इस पंक्ति को कॉलम बनाना है 1 2 -2, ये बनाना है 3 4 -3। तो ये क्रम परिवर्तन हो गया। अब ये आया 3 × 2। देखिए, पहले ये 3 × 2 था, नो, पहले ये 2 × 3 था, रो 2 कॉलम 3। अब ये 3 × 2 हो गया। तो ये मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन इसको कहेंगे। इसको ए डैश से भी शो कर सकते हैं, ए टी से भी शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमने बनाया 1 3 2 4 -2 3 0 -1 2 -3 0 4 5 6 0 -3 3 2 1 5। ये मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमारा है 5 × 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो एक इसका हमने निकाला। तो अब ये देखिए क्या करेंगे, 1, देखिए इसको, ये पंक्ति को कॉलम बनाना है। तो 1 3 2 4 3 -2 3 0 -1 2 2 -3 0 4 1 5 6 0 -3 5। ये देखिए, हमने हर पंक्ति को कॉलम के रूप में लिखा, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम के रूप में, तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम के रूप में, चौथी पंक्ति को चौथे कॉलम के रूप में रखा। अब देखिए, यहां पंक्तियां हो गई 5 और कॉलम हो गए 4। तो ये देखिए उल्टा हो गया, 4 × 5 चेंज हो गया 5 × 4। इस प्रकार से मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन किया जाता है। कुछ क्रम परिवर्तन के नियम भी है। अगर देखिए कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का हम क्रम परिवर्तन करके दोबारा क्रम परिवर्तन कर देंगे तो वापस ए मैट्रिक्स ही हमको प्राप्त होगा। कैसे करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का मैंने 1 3 -2 1 है, इसका मैंने ए डैश निकाला, ए डैश निकाला तो क्या आएगा, 1 3 को ऐसे लिखना है, -2 1 को इस प्रकार से लिखना है। ये इसका हो गया। अब मैं क्या करूं, ए डैश का वापिस क्रम परिवर्तन करूं। तो ए 1 -2 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये वापिस वो का वही आ जाएगा, यानी ए बराबर होता है ए डैश का ए। तो इस प्रकार से अगर किसी मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन करके उसका वापस दोबारा से क्रम परिवर्तन करेंगे तो पुराना ही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, ए का डैश प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। यूं भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का डैश। जैसे ए मैट्रिक्स है वो है 1 3 0 2, ए मैट्रिक्स हमारा है 1 3 0 2, बी मैट्रिक्स हमारा है 0 1 2 3। तो a प्लस बी हम इसको निकालेंगे। तो अगर a प्लस बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 और 2 में 3 जुड़ेगा तो 5। तो हम इसमें लिखेंगे a प्लस बी का डैश निकाल लें तो आएगा 1 2 4 5। अब क्या a डैश, a डैश का मतलब हुआ 1 0 3 2, बी डैश का मतलब हुआ 0 2 1 3। तो अब हमको ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 3 में 1 जोड़ेंगे 4,
2 और 3 5। ये देखिए, ये दोनों प्रूव हो गए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, तो ये बात प्रूव हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कई प्रकार से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं और उससे वही रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रूप में। दूसरी चीज, जैसे A प्लस बी ट्रांसपोज C प्लस C ट्रांसपोज, तो आएगा A ट्रांसपोज प्लस B प्लस C ट्रांसपोज के। ये सहचारी गुणधर्म भी लागू होगा। इसी प्रकार से आप करके देख लेना इसको। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बराबर भी होगा B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, ये भी इस नियम में लागू होता है। या हम अगर करेंगे A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होगा B प्लस A का ट्रांसपोज, ये भी वो का वही होगा। तो आप इसको कई प्रकार से हल कर सकते हैं, आपको एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आप देखिए, इकाई मैट्रिक्स इसको कहते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें प्रमुख विकर्ण पर प्रत्येक संख्या एक हो, बाकी सब अवयव शून्य हो, उसको इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था A2 यानी 1 0 0 1 0 0 1। अगर ये 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, अगर मैंने 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स लिया इकाई, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 मल्टीप्लाई 3 का होगा। I4 लिया तो ये आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका होगा 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहां देखिए, प्रमुख विकर्ण पर एक होगा, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इकाई मैट्रिक्स के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए, आई मैट्रिक्स में क्या होता है, यही एक और चीज हमको सीखनी है। A प्लस आई बराबर होता है I प्लस ए के। जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स हमने माना 1 3 2 4, और इसका इसमें I मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 ये है, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 है। तो हमने A प्लस आई लिखना है, तो क्या आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 का में 0 जोड़ेंगे 2, में 0 जोड़ेंगे 2, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब मैं आई को पहले लिख दूं, आई मैट्रिक्स मेरा हो गया 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स मेरा हो गया 1 3 2 4। तो आई प्लस ए मैं लिखूंगा तो भी मुझे वही प्राप्त होगा 2 2 3 5। इस प्रकार से जो इकाई मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन एडिशन में करता है। क्लियर? अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए इसमें देखिए आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से मल्टीप्लाई करें या ए, यू विल गेट इक्वल रिजल्ट, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है। तो ये एक और आपको प्रूव करके बताते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 -1 0 2 2 3 1, मान लीजिए हमने मैट्रिक्स लिया 3 मल्टीप्लाई 3 का। आई मैट्रिक्स इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन सा भी आप ले सकते हैं, 4 गुणा 4 का भी ले सकते हैं, 2 गुणा 2 का भी ले सकते हैं। तो ए गुणा आई करेंगे, इसका पिछला हिस्सा इसका अगला हिस्सा बराबर है, गुणा हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, तो 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 0। पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 1। -1 का 1, फिर 0 का 0 से और 2 का 0 से। अब इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो -1 का 0 से गुणा होगा, इस 0 का 1 से होगा, प्लस 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0। फिर -1 का 0 से गुणा होगा, 0 का 0 से होगा, 2 का 1 से होगा। थर्ड 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। लास्ट में होगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम निकालेंगे तो आएगा 1 2 3 -1 0 2 2 3 1, यानी ए मैट्रिक्स ही वापिस आएगा। तो ये सिद्ध हुआ आई ए
ए गुणा आई बराबर है ए के, करके देख लीजिए। ये दोनों जीरो, ये 1 बचा, ये दोनों जीरो, ये -1 बचा, ये दोनों जीरो, ये 2 बचा, ये जीरो 2 बचा, ये जीरो ये जीरो पूरा जीरो बचा, ये जीरो 3 बचा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए आई को ए से गुणा करें तब भी वही रिजल्ट आएगा, इसको भी हम सीख लेते हैं। आई यहां है, हमने इसके आगे ए लिख दिया, ये आई मैट्रिक्स है 3 × 3, ए मैट्रिक्स हमने इधर लिख दिया 1 2 3 -1 0 2 2 3 1, ये 3 × 3 का, ये 3 से ये 3 कटा, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आई गुणा ए लिखेंगे तो हम क्या गुणा करेंगे, 1 पहली पंक्ति का पहले कॉलम से 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा -1 प्लस 0 गुणा 2, 1 गुणा 2 पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, प्लस 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 3, फिर 1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1। ये हमने किया पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे 0 1 0, तो देखिए 0 1 0 0, यहां 1 लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे, 0 यहां 1 लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे, 0 0 1, तो 0 0 1 0, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये 0 तो बचा 1, ये 0 तो बचा -1, ये 0 तो बचा 0। 1 गुणा 2, यहां देखिए 0 गुणा 2, 0 गुणा 1, 1 गुणा 1 है, यहां देखिए यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, 0 0 1 0 1 0, ओके। तो यहाँ आएगा 2। इसके बाद में ये दोनों 0 तो यहाँ आएगा 2, ये 0 तो आएगा 0, ये 0 तो ये आएगा 3, ये 3 है, ये 0 है, ये 0 तो यहाँ 3 बचेगा, ये 0 है, ये 0 तो ये 2 बचेगा, और ये 0 है, ये 0 तो 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए इससे प्रूव हुआ कि आई ए, ये भी देखिए आई ए आई, तो ये सिद्ध होता है कि आई ए गुणा ए आई बराबर क्या होगा, ए के। तो ये एक तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं कि मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन किसको कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे तो जो प्राप्त नया मैट्रिक्स होगा उसको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के नाम से जाना जाएगा। और इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, कोई वह मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक